राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 26 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण न में अमिक्स करना। न बू के बाद में जो लिखा है उसका मतलब हुआ द आधा और ध से धनुष पूरा। ध पर ई की मात्रा धी। बू के साथ आधा द बुद्धि। ठीक है। भेद द में अमिक्स किया, शब्द पूरा होने के बाद द पे अनुस्वार आधा म बुद्धि भेदम। ज न दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अमिक्स होगा जन ये। पहला चरण रिपीट करते हैं। न बुद्धि भेदम जन ये। सेकंड चरण द में अमिक्स करना। द ज्ञाना शब्द पूरा होने के बाद ना पे अनुस्वार आधा म द ज्ञानाम। क पूरा है, म के ऊपर जो आधा रहा है उसको क के साथ पढ़ेंगे कर और म में अमिक्स करना कर्म। स के बाद में है अंग। अंग का काम क्या है? स पर बिंदी लगाएगा संग और गी संगी। ना के साथ आधा म संगी नाम। ध्यान देना ये सड़गी नाम नहीं है, कई लोग इसको डमरू वाला समझ लेते हैं। ये है अंग जो आपकी क वर्णमाला वाली लाइन होती है ना, क ख ग घ अंग, ये वो है जो स पे बिंदी लगाएगा संगी नाम। दूसरा चरण ध्यान देंगे। द ज्ञानाम कर्म संगी नाम। पहला और दूसरा चरण साथ में। न बुद्धि भेदम जन ये द ज्ञानाम कर्म संगीनाम। तीसरा चरण जो के साथ श पूरा है, अमिक्स करना है और षटकोण वाला है, ध्यान से उच्चारण करना है, इसको थोड़ा तेज पढ़ा जाता है। जोश ये के साथ आधा त ये जोश ये। स व के ऊपर है आधा र, स के साथ वो जोड़ेंगे सर और व में अमिक्स करेंगे सर व। जैसे अपन ने कर म पढ़ा बिल्कुल वैसे ही सर व। क माँ के ऊपर आधा रह, क के साथ आधा रह कर कर्माणी सर्व कर्माणी। तीसरा चरण रिपीट। जोशयित सर्व कर्माणी। चौथा चरण वी के बाद में जो लिखा है उसका मतलब क्या हुआ? द आधा है और व पूरा है। जैसे अपन ने बुद्धि शब्द देखा ना, तो बुद्धि में देखो ध से धनुष पूरा था, वैसे ही यहाँ पर द तो आधा हो गया और व हो गया पूरा। वहाँ बुद्धि में ध पूरा था तो उस पर ई की मात्रा लग गई थी, धी बन गया था। यहाँ पर आ की मात्रा है, व पूरा है तो व पे आ की मात्रा लग जाएगी वा। ठीक है। तो वी के साथ आधा द पढ़ो विद और वा के साथ आधा ना पढ़ो वान, विद्वान। यू के बाद में जो लिखा है उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। यू के साथ आधा का युक्त, त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ा ह, युक्त ह। स में अमिक्स करना है समा, च में अमिक्स करना है च और र के साथ आधा न रन, समाचरन। चौथा चरण ध्यान से फिर से करेंगे। विद्वान युक्त समाचरन। तीसरा और चौथा चरण साथ में। जोशयित सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। न बुद्धि भेदम जन ये द ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयित सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। एक बार फिर से। न बुद्धि भेदम जन ये द ज्ञानम कर्म संगीनाम जोशयित सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। श्लोक का अर्थ देखते हैं। न यानी नहीं, बुद्धि भेदम, बुद्धि भेदम यानी बुद्धि में भ्रम। जन ये, इसके बाद में द ज्ञानाम है ना, तो द में जो अ मिक्स किया था उससे बन जाएगा अज्ञान और जनयेत, जो द है ना वो आधा द जनयेत। जनयेत यानी उत्पन्न करना, तो न जनयेत यानी उत्पन्न न करें। क्या उत्पन्न नहीं करना है? बुद्धि भेदम, बुद्धि में भेद। आगे अज्ञानम, अज्ञानम यानी अज्ञानी मनुष्यों की
कर्म संगीनाम यानी जो कर्म में संग यानी आसक्ति रखने वाले हैं, कर्मों में आसक्ति वाले। आगे जोशयेत यानी करवाना, उनसे भी वैसे ही करवाना। सर्व सभी कर्माणि कर्मों को, जो सभी कर्मों को विद्वान युक्त, विद्वान यानी तत्वज्ञ महापुरुष, युक्त यानी सावधान, समाचरण यानी अच्छी तरह से करता हुआ। ये शब्दों के अर्थ हुआ। इसके अनुसार पूरा अर्थ निकला कि सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनको भी वैसे ही करवाए। ये तो अर्थ निकला। अब इस अर्थ को थोड़ा और क्लियर समझते हैं। देखिए, पहले भगवान ने बोला सावधान। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने ज्ञानी महापुरुष के लिए सावधानी रखते हुए क्या प्रेरणा दी थी कि जो कर्मों में आसक्ति वाले, मतलब जो फल की इच्छा रखने वाले, फल की इच्छा रखते हुए कर्तव्य कर्म करते हैं, तो वो कर्म इस तरह से करते हैं कि शास्त्र विहित कर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं रह जाए। पूर्णतया शुद्धता, जो जिस तरीके से बताया गया है वैसे वैसे कर्तव्य कर्म करते हैं कि जिससे उनको फल पूर्णतया मिले। तो उनसे प्रेरणा लेके, किस बात की? आसक्ति की नहीं, अनासक्त होकर, मतलब फल की इच्छा रखे बिना किसी त्रुटि और तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए अनासक्त यानी तत्वज्ञ महापुरुष को कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा भगवान ने पिछले श्लोक में दी। अब आज भगवान कह रहे हैं कि जो सावधान है, मतलब कर्तव्य कर्म में तो करने में वो क्या हैं? सावधान हैं। किसी भी प्रकार की कोई ममता, आसक्ति, फल की इच्छा उनकी नहीं है, तो वो सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। तत्वज्ञ महापुरुष कर्म में आसक्ति, जो कर्म में आसक्ति का मतलब भी समझ में आ गया, जो कर्म फल की इच्छा रखते हुए कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है? अज्ञानी है। जबकि वो शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, यज्ञ, दान, तप, नाम जप, लेकिन उन सब कर्म करने के पीछे भी उनका कुछ ना कुछ पाने का भाव है। इसलिए उन मनुष्यों को क्या बोल दिया? अज्ञानी मनुष्य। अब उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना, मतलब भ्रम क्यों नहीं उत्पन्न करे? जैसे कि जो बिना फल की इच्छा रखते हुए कर्तव्य कर्म कर रहा है, अगर वो जो फल की इच्छा रखते हुए कर्तव्य कर्म कर रहा है उसको ऐसा कह दे कि ये जो तुम करते हो ना, जैसे जो तुम कर्म कर रहे हो, ये कर्म तो सिर्फ बांधने वाले हैं, तुम कुछ ना कुछ, तुम्हारा तो कर्तव्य कर्म करने के पीछे स्वार्थ भाव है, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है, ये तुम जो फल की इच्छा रख के कर्तव्य कर्म करोगे ना तो तुमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, यही सब जन्म मरण में पड़े रहोगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो वो कर्तव्य कर्म कर रहा है ना, उसके प्रति भी उसकी अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि ये जो मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ ना, इससे कुछ भी नहीं होना है, इससे वो जो फल रखने की इच्छा से अच्छा कर्म कर रहा था वो अच्छा कर्म करना भी छोड़ देगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि उनको इस तरह से अपने कर्तव्य से च्युत न करें। जो वो कर रहे हैं, जिस प्रकार कर रहे हैं, भले ही उनकी फल पाने की इच्छा है, लेकिन कम से कम शास्त्र विहित कर्म तो कर रहे हैं। जैसे किसी को हमने कह दिया नाम जप करने का, नाम जप में तुम्हारा मन तो लगता ही नहीं है, मन नहीं लगता तो नाम जप करना तो तुम्हारा व्यर्थ ही है। जबकि उनको ऐसा बोल दिया गया तो फिर वो लोग क्या करेंगे? मन तो लगता नहीं है, ये इतना नाम जप करते हैं, वो भी छोड़ देंगे। इसके बजाय उनको ऐसा बोला जाए कि नाम जप कभी व्यर्थ होता ही नहीं है, चाहे किसी भी भाव से लिया जाए, भगवान के कानों में अवश्य पड़ता है, इस शरीर का कल्याण होता है। तो कम से कम उसे ये तो लगेगा, मन लगे चाहे ना लगे, मुझे तो नाम लेना है, तो हम भगवान की दृष्टि में तो आ ही जाएंगे ना। तो इसलिए भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को सावधानी पूर्वक ये कहा है कि वो अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं करे कि जो वो कर्तव्य कर्म कर रहा है उसमें फल की इच्छा रखने से उसका कर्तव्य कर्म करना व्यर्थ है, बल्कि खुद क्या करे कि खुद निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए इस तरह से निष्काम भाव से दूसरों की सेवा के लिए कर्तव्य कर्म करे कि स्वतः ही जो आसक्ति वाले, फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य, उनके मन में ये भाव हो जाए कि जिस तरह ये कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता है तो मैं भी इसकी तरह कर्तव्य कर्म करूं, मैं भी नाम जप कर रहा हूं, वो भी नाम जप कर रहा है, पर उसका भाव है कि दूसरों का कल्याण हो, तो मैं भी क्यों ना ऐसे ही करके कर्तव्य कर्म करूं। तो आपके आचरण से उस पर स्वतः
प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह उसके बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने की बजाय अपने कर्मों को अच्छी तरह से करें और फिर उनसे भी वैसे करवाएं। उनको ऐसा करें कि भाई जैसे तुम नाम जप तो करते हो, लेकिन इस नाम जप से ये जो फल पा रहे हो ना, इसके बजाय तुम ऐसा करो कि इसमें बिल्कुल फल पाने की इच्छा नहीं रखोगे ना, तो फिर क्या होगा, तुम एक तरह से ये समझ लो कि जैसे हीरे मोती होते हैं, तुमको बदले में नाम जप से वो मिल रहे हैं, परमात्मा मिल सकता है, लेकिन तुम लोग ये जो तुच्छ सुख भोग चाह रहे हो ना, इससे तुमको कंकड़ मिल रहे हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल दे दो तो उसको लगेगा ना कि हीरे मोती का मोल पत्थर से ज़्यादा है, तो मतलब मुझे हीरे मोती प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए, मतलब परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग चुनना चाहिए। तो ऐसी बात कह के उसके बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करके उसको सांसारिक भोग पदार्थों से ही जैसा कुछ एग्जाम्पल देकर इस तरफ आगे बढ़ाना चाहिए और अपना कर्तव्य कर निष्काम भाव से करते रहना चाहिए, ना कि आसक्ति वाले महापुरुषों, आसक्ति वाले जो अज्ञानी जन है उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना चाहिए। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।